अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हो सब बच्चों। कल के लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन हो पूछो। कोई चीज़ समझ नहीं आती, कोई बात पूछनी है, कुछ भी है, आप लोग पूछ सकते हो मुझसे कमेंट्स में, ठीक है। आप लोग ज़रूर क्वेश्चन किया करो ताकि मुझे पता चले कि आपको क्या चाहिए, फिर मैं उस तरह से आप लोगों को चीज़ें पढ़ाऊँगी, ठीक है। आपको अगर एक शॉर्ट में पूरा चैप्टर चाहिए तब भी आप मुझे बताओ, मैं एक शॉर्ट में बना दूँगी, ठीक है। तो जो जो क्यूरीज़ हैं मुझसे ज़रूर डिस्कस करें आप लोग, ताकि उसको उसी तरह से अडॉप्ट किया जाए, ठीक है बच्चे। अच्छा, कल हमने जो है ना, ये लास्ट लेक्चर में हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, और इसकी कंपोजिशंस वगैरह देख ली। ये डिफरेंस जो है ऑर्गेनिजम्स, इसकी एल्गी और प्रोक्रियोट्स, और हमने जो है ना फंजाई की सेल वॉल कंपोजिशन देखी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये एमसीक्यूज में वो पूछ लेता है, ठीक है। सेल वॉल ऑफ फंजाई किससे बनी हुई है, ये सब कुछ वो पूछ लेता है, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखनी है ये चीज़ें सारी, कि एल्गी की सेल वॉल बच्चे सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। प्लांट सेल वॉल भी सेलुलोज से बनी होती है। प्रोक्रियोट्स की पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, P4 प्रोक्रियोट, P4 पेप्टाइडोग्लाइकन, और फंजाई की काइटिन से बनी होती है, फंजाई की काइटिन से बनी होती है। ये चार चीज़ें आपने याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और शॉर्ट क्वेश्चन में वो कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल पूछ लेता है, प्लांट की सेल वॉल की कंपोजिशन पूछता है बच्चे। अच्छा, फिर हम बात करते हैं, ये जो साइड बार्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें से अक्सर एमसीक्यूज बन जाते हैं, और पॉसिबली अगर शॉर्ट क्वेश्चन बनता हो तो शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा बच्चे, सिंगुलर इसको प्लाज्मोडेस्मा बोलते हैं। ये चैनल्स हैं इन दी सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर चैनल्स होते हैं। किसकी सेल वॉल के अंदर? प्लांट की सेल वॉल के अंदर बच्चे। दैट अलोज द एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन दी एडजेसेंट, का मतलब होता है साथ वाले सेल, ठीक है। ये कैसे होते हैं मैं आपको बताती हूँ। ये देखो बच्चे, ये सेल है प्लांट का, समझो, ठीक है। तो ये एड्स के साथ वाला सेल है। ये जो चैनल है ना, ये वाला, इसको प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं बच्चे। यहाँ से मटेरियल मूव करता है इधर, यहाँ से मटेरियल यहाँ से, दो सेल्स के दरमियान जो है, एडजेसेंट सेल के दरमियान एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये चैनल्स होते हैं, या पोर्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है बच्चे। अब हम सेल मेम्ब्रेन को आज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो सेल मेम्ब्रेन जो है ना, ऑल सेल्स, अगर हम इसको रीड करना शुरू करें, कि ये तो आपको पता ना ये होती क्या है। जैसे ये देखो बच्चे, ये सेल है, इसकी जो ये मेम्ब्रेन है इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, जिससे वो कवर्ड हुआ होता है, ठीक है बच्चे। तमाम सेल है, ऑल सेल हैव अ थिन एंड इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन, ठीक है बच्चे। सेल मेम्ब्रेन इलास्टिक होती है, इसलिए एनिमल्स में सेल मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि वो मोटाइल होते हैं। मोटाइल का मतलब ये होता है कि वो मूव करते हैं बच्चे, ठीक है। तो ये थिन होती है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये इलास्टिक होती है, जबकि हमने सेल वॉल में पढ़ा था कि वो रिजिड होती है बच्चे। अराउंड दी साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द होती है। अब ये साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म बेसिकली बच्चे लिक्विड होता है जो सेल के अंदर होता है। ये सारा जो लिक्विड है ना, ये सारा जिसके अंदर ऑर्गेनेलिज फ्लोर करती है, ये सेल मेम्ब्रेन है। ये साइटोप्लाज्म है अंदर सारा, ये सेल के अंदर, ठीक है बच्चे। इसको सराउंड कर रही होती है सेल मेम्ब्रेन। इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। व्हाट इज सेलेक्टिवली परमिएबल? सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब ये होता है बच्चे कि ये कुछ मटेरियल्स को, सिलेक्टिव मटेरियल्स को अंदर आने देती है, ठीक है। सिलेक्टिव का मतलब यही होता है कि चूजी होती है। परमिएबल अलो द मटेरियल टू मूव इन और आउट। इट अलोज अ फ्यू molecules to pass through it while block many other molecules. That's why we call it selective permeable. Okay, so always keep in mind that cell membrane is selective, ठीक है बच्चे। सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन की बनी होती है। अब कंपोजिशन की बात कर लेते हैं इसकी। और भाई इसकी कंपोजिशन क्या है वो पूछ लेता है कि सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन क्या है। तो इसकी कंपोजिशन ये है कि भाई ये प्रोटीन्स की बनी होती है, लिपिड्स की बनी होती है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी इसकी कंपोजिशन को, ऐसे करके बच्चे वो बनी होती थी, याद है आपको? ऐसे ऐसे इसके आर्म्स होते थे, ठीक। ये आगे शायद इसका आएगा स्ट्रक्चर, तो हम वहाँ भी देख लेंगे, ठीक है। ऐसे करके तो लिपिड्स और प्रोटीन से मिलके बनी होती है। एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और लिपिड, ये तीनों चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है। दी स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज डिस्क्राइब्ड एज फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। ये हम काफ़ी बार पढ़ चुके होते हैं फ्लूइड मोज़ैक मॉडल को, ठीक है।
तो स्ट्रक्चर ऑफ, इसका स्ट्रक्चर हम डिस्क्राइब करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक, किस मॉडल के मुताबिक? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक, जो लिपिड होते हैं, मतलब जो फैट होते हैं, वो फ्लूइड लाइक बाई लेयर इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल सबमर्ज। ये जो मैंने बनाए थे ना बच्चे, ये सारे लिपिड्स थे, ठीक है, ये सारे लिपिड्स थे। ये जो इनके हेड्स हैं ये बाहर हैं, और ये इनकी जो ये हेड्स हैं ना राउंड वाले बच्चे, ये हेड्स हैं, ये बाहर हैं। इनकी टेल्स जो होती हैं वो अंदर होती हैं। क्यों? क्योंकि ये वाटर से भागती हैं, ठीक है। हेड जो है वाटर में रह जाते हैं, इसलिए ये आउटसाइड होते हैं, टेल्स इनसाइड होती हैं, ठीक है। हेड्स वाटर लविंग होते हैं इनके, और टेल्स वाटर से भागती हैं, जिसकी वजह से अंदर की तरफ मूव कर जाती है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि भाई इसमें जो लिपिड्स हैं वो बाई लेयर, मतलब 2 लेयर्स होती हैं उसकी, जिसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है सबमर्ज्ड का मतलब है अंदर घुसा हुआ होता है इस लेयर्स के अंदर, लिपिड लेयर्स में। दी प्रोटीन एंड द लिपिड कैन मूव लेटरली ड्यू टू देयर मूवमेंट, ये मूव करते हैं, मतलब कभी ऐसे चले गए कभी ऐसे चले गए, ठीक है, मूव करते हैं। ड्यू टू दीज मूवमेंट द पैटर्न और मोज़ेक ऑफ द लिपिड एंड प्रोटीन कॉन्स्टेंटली चेंज। इसकी मूवमेंट्स की वजह से जो पैटर्न होता है या मोज़ेक होता है लिपिड्स या प्रोटीन का, मतलब पैटर्न ही की बात करें, वो जो लिपिड है ना, प्रोटीन है, वो जो प्रोटीन सबमर्ज है लिपिड के अंदर, क्योंकि ये ऐसे फ्लो मूव कर रहे हैं, ऐसे करके फ्लो की तरह मूव कर रहे हैं, ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका जो पैटर्न है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। कभी प्रोटीन इधर चला गया, कभी इधर चला गया, वो मूव कर रहे हैं ना बच्चे, इसलिए ड्यू टू दीज मूवमेंट दे आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। कार्बोहाइड्रेट आर ज्वाइंट विद दी प्रोटीन। अगर कार्बोहाइड्रेट या शुगर कह लो बच्चे इसको, ये प्रोटीन के साथ ज्वाइन हो जाए, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। क्योंकि ग्लाइको जो है ना बच्चे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन तो हमारे पास वैसे ही है। जब ये दोनों ज्वाइन होते हैं तो हम इसको कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। विद लिपिड, अगर ये कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ ज्वाइन हो जाए, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। कार्बोहाइड्रेट रिप्रेजेंट करता है ग्लाइको को, और लिपिड के साथ ज्वाइन हो रहा था ग्लाइकोलिपिड। अगर प्रोटीन के साथ ज्वाइन होगा तो ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। ग्लाइको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे कार्बोहाइड्रेट को, शुगर को, इसको हम सैकराइड भी बोलते हैं। अब यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं। मैनी ऑर्गेनेलिज जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स आर बॉन्डेड बाय द मेम्ब्रेन, ठीक है। ये सारी ऑर्गेनेलिज, ये जो यूकैरियोटिक सेल है, जैसे कि ये सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड है, ठीक है बच्चे। इसके अंदर ऑर्गेनेलिज हैं, समझो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में होता है सिर्फ, और गोल्जी अपरेटस हम आगे पढ़ेंगे, इसके 3 नाम होते हैं। इसको गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है, और गोल्जी कम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये भी एक ऑर्गेनेली है सेल के अंदर। लाइसोसोम्स होती हैं, और ये भी एक ऑर्गेनेली है। ये सारी ऑर्गेनेली जो है ना मेम्ब्रेन से बुंडना है, मतलब ये भी इनकी भी मेम्ब्रेन है अपनी, इन सब ऑर्गेनेलीज की। सेल की तो मेम्ब्रेन है ही है। ये ऑर्गेनेलीज जो साइटोप्लाज्म, जो कि फ्लूइड है सेल का, इसके ऊपर इसके अंदर फ्लोट कर रही हैं, वो भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, ठीक है। ये वाली ये सारी ऑर्गेनेलीज मेम्ब्रेन बॉन्डेड है बच्चे। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे लिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर भी बता दिया ड्रा करके कि कैसे होती है लिपिड बाइलेयर। देखो बच्चे, यहाँ पे जो है ना ये वाली चीज़ जो पिंक कलर की है ना, ये लिपिड बाइलेयर है। ये देखो, ये मैं बता रही थी, ये टेल्स हैं इसकी, ये हेड है, ठीक है। ये टेल है, ये हेड है। हेड जो है ना वाटर लविंग होता है, इसलिए बाहर की तरफ इसका मुंह होता है, और जो है ना ये वाटर से भागता है दूर, ठीक है। तो जो है ना एक हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक टर्म सुनी होगी आपने। हाइड्रोफोबिक वो होते हैं जो कि वाटर से, हाइड्रोफोबिक, फोबिक क्या होता है? फोबिया। फोबिक क्या होता है? फोबिया। फोबिया मीन्स किसी चीज़ का खौफ। इनको पानी से जो है ना डर लगता है, जिसकी वजह से जो है ये पानी को रिपेल करते हैं, ये कह लो। वाटर हीटर होते हैं, ये कह लो बच्चे, इसलिए ये अंदर की तरफ मूव कर जाते हैं, मतलब छुप जाते हैं। और ये हाइड्रोफिलिक होते हैं, फिलिक एल से लवर, तो भाई ये जो है ना वाटर की तरफ मूव करके पड़े रहते हैं, ठीक हो गया। और इनके अंदर देखो प्रोटीन ये सबमर्ज्ड है, ठीक है। ये वाला प्रोटीन एक सबमर्ज्ड है, लेकिन इसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट पड़ा हुआ है। ये ब्लू कलर का, स्काई ब्लू कलर का कार्बोहाइड्रेट है,
जब ये दोनों जुड़ जाते हैं तो ये ग्लाइकोप्रोटीन बन जाता है। क्योंकि ये पिंक कलर के लिपिड्स हैं, इसके ऊपर जब कार्बोहाइड्रेट ये पिंक ब्लू कलर का पड़ जाता है तो इसको ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ कोलेस्ट्रोल भी प्रेजेंट होते हैं बच्चे, ये भी प्रोटीन है कुछ इम्बेडेड और ये भी प्रोटीन है कुछ इम्बेडेड, ठीक है, ये सबमर्ज्ड प्रोटीन है। ये हमने इनसाइड ऑफ द सेल को देखा, ये आउटसाइड ऑफ द सेल है, ठीक है बच्चे, ये सेल के अंदर है, ये सेल के बाहर वाली जगह उन्होंने बता दी, ठीक है। इन्होंने बेसिकली आपको बस ये समझ आना चाहिए ये कैसे बना हुआ है, ठीक है। जब आपसे वो सेल मेम्ब्रेन का पूछे ना तो आप ये डायग्राम भी बना देना। कोई भी शॉट आता है बच्चे उसमें कोई डायग्राम पॉसिबल होती है तो बना दो तो मच बेटर हो जाता है। एंड द लिपिड एंड कोलेस्ट्रोल इज अटैच्ड विद द इनर साइड ऑफ द लिपिड बाइलेयर। कोई भी लिपिड, एनी अदर लिपिड या कोलेस्ट्रोल जो कि अटैच्ड होता है इनर साइड ऑफ लिपिड बाइलेयर को, कोलेस्ट्रोल इज एब्सेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ मोस्ट। कोलेस्ट्रोल जो है ना, ये वाला बच्चे कोलेस्ट्रोल जो है ना किस में नहीं होता, बैक्टीरिया में, बहुत से बैक्टीरिया में कोलेस्ट्रोल नहीं होता, ये बात याद रखनी है। बहुत से लिपिड्स वो कहते हैं कोलेस्ट्रोल अटैच होते हैं अंदर वाली साइड, बच्चे ये देखो ये अंदर वाली साइड पे अटैच्ड हुए होते हैं लिपिड बाइलेयर की, ठीक है। अक्सर वो आपसे सवाल ही यही करता है, ये वाला ये जो ये लिखा है ना, ये सवाल करता है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, लॉन्ग भी दे देता है, शॉर्ट भी दे देता है, ठीक है। तो आपको इसकी कंपोजिशन आनी चाहिए, ठीक है, और इसकी डायग्राम भी आनी चाहिए। अब हम साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ लेते हैं। साइटोप्लाज्म जो है ना बेसिकली मैंने पहले भी बताया कि ये सेल के अंदर का जो सारा मटेरियल होता है साइटोप्लाज्म है, इसके ऊपर इसके अंदर ऑर्गेनेल्स फ्लोट कर रही होती हैं। ये कैसा होता है भाई, ये जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि फिल करता है इनसाइड ऑफ सेल को, ये सेल के अंदर वाली जगह को फिल कर देता है। कैसा होता है, जेली लाइक होता है। इट इज़ कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ वाटर। अब इसकी कंपोजिशन बताई, पानी होता है बच्चे, प्रोटीन होता है, एंजाइम्स होते हैं, साल्ट होते हैं। चार चीज़ें हैं, पानी, प्रोटीन, साल्ट और एंजाइम, ठीक है। साइटोप्लाज्म प्रोवाइड अ मीडियम। साइटोप्लाज्म एक मीडियम प्रोवाइड करता है ऑर्गेनेल्स को जिसके अंदर वो मूव करती हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ये एक जगह देता है, ये जगह देता है ऑर्गेनेल्स को, वहाँ पे ये रहकर अपना काम कर सके। फंक्शन का मतलब काम कर सकें और मूव कर सके। इट आल्सो हेल्प, ये हेल्प करता है इन द ट्रांसपोर्ट में ऑफ मटेरियल थ्रू आउट द सेल, ठीक है बच्चे। ये हेल्प किस चीज़ में करता है कि मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो सेल के अंदर, मतलब ये एक मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं ना बच्चे, चीज़ें फ्लोट कर रही हैं तो ये ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। इट एक्ट एज अ साइट फॉर वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन। बहुत से मेटाबॉलिक रिएक्शन भी यहाँ पे होते हैं। कैसे मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस होती है मतलब ब्रेक डाउन। मेटाबॉलिक रिएक्शन बच्चे दो तरह के होते हैं, एक होता है कैटाबॉलिक, एक होता है एनाबॉलिक, ठीक है। कैटा में चीज़ें टूट जाती हैं, एना में चीज़ें जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो कैटाबॉलिक, ग्लाइकोलाइसिस भी कैटाबॉलिक रिएक्शन हुआ क्योंकि इसमें ग्लूकोज टूट रहा है और हमें एटीपी मिल रही है। इट आल्सो स्टोर फूड और वेस्ट ऑफ सेल। ये जो साइटोप्लाज्म है ना, ये बच्चे स्टोर करता है, फूड को भी स्टोर कर रहा होता है, वेस्ट ऑफ सेल को भी स्टोर कर रहा होता है। बच्चे साइटोप्लाज्म कैसा है, जेली लाइक सब्सटेंस है। पहली बात ये हो गई। इसकी कंपोजिशन बता दी कि पानी, नमक, प्रोटीन, एंजाइम से बना हुआ है, ठीक है। इसकी कम्प्लेक्स मिक्सचर है, ठीक है, इसमें इन सब चीज़ों का। तो साइटोप्लाज्म का मेन फंक्शन इसका ये है, मीडियम प्रोवाइड करता है ऑर्गेनेल्स को। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनेल्स ने अपना फंक्शन परफॉर्म करना होता है और मूव करना होता है, क्योंकि जेली लाइक होता है, इसमें वो मूव भी कर रहे होते हैं। ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट भी कराता है थ्रू आउट द सेल, पूरे सेल में, और ये फूड को स्टोर करता है, वेस्ट को भी स्टोर करता है सेल के। और ये वो साइड है जहाँ पे मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, मतलब चीज़ें टूटती हैं, बनती हैं। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या है, जिसमें ग्लूकोज टूट जाता है और हमें एनर्जी मिलती है एटीपी के फॉर्म में। अब एक और टर्म है साइटोसोल। साइटोसोल लिक्विड पार्ट है साइटोप्लाज्म का, ठीक है, दैट इंक्लूड्स मॉलिक्यूल एंड स्मॉल पार्टिकल्स सच एज राइबोसोम्स बट नॉट मेम्ब्रेन बोर्न ऑर्गेनेल्स। बच्चे ये सेल है ना जो, इसमें से अगर आप ऑर्गेनेल्स को निकाल दो, साइटोप्लाज्म में तो ऑर्गेनेल्स फ्लोट कर रही हैं ना, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स और राइबोसोम्स को रहने दो, ठीक है, राइबोसोम्स को रहने दो। इस लिक्विड पार्ट को हम कहेंगे साइटोसोल। साइटोसोल में क्या चीज़ होती हैं, मॉलिक्यूल्स और स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिसको कहते हैं ऑर्गेनेल्स। लेकिन इसमें ऑर्गेनेल्स नहीं होते, मतलब माइनस कर दो ऑर्गेनेल्स को, ठीक है। तो ये जो है ना साइटोसोल होता है, ठीक हो गया, ठीक है बच्चे। बाकी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा, ठीक है।
कुछ भी पूछना हो, अगर आप चाहते हो कि पूरा चैप्टर को एक शॉट में कवर किया जाए तो वो भी पूछ लीजिएगा बच्चे, क्योंकि लेक्चर जब लेंथी हो जाता है तो बच्चे पूरा नहीं सुनते, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, आप लोगों को वो फ़ायदा ही नहीं देगा बिल्कुल भी। चलिए ठीक है बच्चे, अपना ख्याल रखें, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।